7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बताएंगे। 7.2 में आपको सेक्शन फार्मूला यूज करना है, विभाजन सूत्र। तो पहले आप क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, देखिए यहाँ भी आपको दो बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे। इसका नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। दो बिंदु है, कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु, यानी ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। आपके पास ये दो बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु का आप कुछ नाम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं ये बिंदु P है जिसका निर्देशांक है आपका -1 और 7, और एक बिंदु Q है जिसका निर्देशांक दिया हुआ आपको 4 और 3। अब कहता है इस बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड, ठीक है, ये रेखाखंड है ना, तो इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के विभाजित करता है। मतलब यहाँ पे एक बिंदु और है जो इसको विभाजित कर देता है 2:3 में, मतलब इधर हो जाता है 2 भाग, इधर हो जाता है 3 भाग। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या है सो पूछ रहा है, ठीक है। मान लेते हैं ये बिंदु A है, ठीक है। तो इसका निर्देशांक पता नहीं है मेरे पास, तो मान लेते हैं उस बिंदु का निर्देशांक XY है, ठीक है। तो इस बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। विभाजन सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है M1 का मतलब अनुपात में जो बढ़ रहा है उसको M1 अनुपात M2 कहते हैं। क्या बोलते हैं? M1 अनुपात M2। मतलब इस भाग को M1 बोलेंगे, इस भाग को M2 बोलेंगे। तो 2:3 यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद x1 x2 y1 y2 आपको पहले से पता है। इस बिंदु का निर्देशांक होगा x1, इस बिंदु का निर्देशांक होगा x2, इसका होगा y1, इसका होगा y2, ठीक है। बस बहुत ही सिंपल है। ये जो हम यहाँ पे माने, यहाँ पे आपको लिखना होगा, ठीक है। जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, तो लिखेंगे माना वह बिंदु A। क्या लिखेंगे? माना वह बिंदु, माना वह बिंदु A हम पहले से मान रखे हैं, ठीक है। XY है, इसका निर्देशांक ब्रैकेट में लिख दिए, ठीक है। जो P एवं Q को 2:3 में विभाजित करता है। आप जितना शॉर्ट लिख सकते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। विभाजित करता है, ठीक है। इसीलिए इस बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है। इसीलिए विभाजन बिंदु, इसलिए विभाजन बिंदु A का निर्देशांक, ठीक है। बहुत ही सिंपल बनेगा, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए, याद हो भी जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या फॉर्मूला है, M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। इससे निकल जाएगा x का वैल्यू, क्या आपके यहाँ पे x है, ठीक है, और y का वैल्यू यहीं पे आप निकाल सकते हैं। यहाँ लिखेंगे M1y2 प्लस लिखेंगे M2 और y1, ठीक है। बटा में आपका हो जाएगा M1 प्लस M2। बस इसमें आपको रख देना, ठीक है, आ जाएगा। अब देखिए M1 और M2 तो क्लियर पता है। M1 कितना है? M1 आपके पास 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुने x2 कितना है? x1 x2 यहाँ से देख लीजिए, x2 मेरे पास 4 है, ठीक है, प्लस M2 कितना है? 3 गुने x1 कितना है? -1, ठीक है, बटा M1 M2 तो 2 प्लस 3, ठीक है। कॉमा दे दीजिए, क्योंकि जब भी हम निर्देशांक निकालते हैं x, y लिखते हैं, भुज, कोटि, ठीक है। यहाँ कॉमा दे दिए। M1 मेरे पास फिर से कितना है? 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुने y2 कितना है? y1 y2 मेरे पास 3 है, प्लस M2 कितना है? देख लीजिए, M2 3 है, गुने y1 कितना है? 7 है, बटा में M1 M2। बस बहुत सिंपल है, आप इसको घेर सकते हैं इस तरह से। अब हल कीजिए, कितना हो जाएगा? 2 चक 8 प्लस यहाँ कितना जाएगा? -3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा? 3 बटा हो जाएगा 5, कॉमा दे दीजिए, कितना हो जाएगा? 2 तिया 6 प्लस 3 सती 21 बटा कितना हो जाएगा? 5। तो निर्देशांक बहुत सिंपल आपको मिल गया है। 8 में 3 का कितना बचेगा? 5 बटा 5, 5 बटा 5
कॉमा 21 और 6 कितना हो जाएगा 27/5। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1,27/5 इस बिंदु के निर्देशांक हुआ। ठीक है, कहीं गलती इतने बार देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ -1 और 7। ठीक है, तो M1 और Y2, ठीक है, x1 था ना, ये x1 है और x2 है 4, y1 y2। ठीक है, इधर कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका निर्देशांक हो गया। ठीक है, तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक कितना आया 1,27/5। ठीक है, M1 y2, M1 तो 2 ही था और y2 कितना था 3, तो 2 3 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या था M2 y1, M2 मेरे पास 3 था और y1 कितना है 7, 3 7 21, 21 + 6 कितना हो जाएगा 27/5। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ समझना है। ठीक है, क्वेश्चन गलत टाइप हो गया। ठीक है, जब हम मिला रहे थे तो हमको पता चला था कि यहाँ पे 4, -3 है। ठीक है, क्वेश्चन में। ठीक है, -3 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको -3 लिखना पड़ेगा। अब टोटल सुधारना पड़ेगा। ठीक है, तो जहाँ पे x1 था ना और y1 था, x1 y1 x2 y2, तो जहाँ पे y2 है y1 है y2 है वहाँ पे हमको सुधारना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सुधरेगा क्या था M1 y2, M1 कितना है मेरे पास 2 और y2 कितना है -3 है। ठीक है, y2 कितना -3, तो यहाँ पे -3 लिखाएगा। ठीक है, -3। उसके बाद M2 y1, M2 3 है और y1 कितना है y1 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक है, -6 + 21 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ जाएगा आपका 5/5, 21 में 6 गया कितना बचेगा 21 में आपको 6 घटाना है। ठीक है, 11 में 6 गया 5, बचेगा 3, तो हो जाएगा 15 -15 अरे माइनस में प्लस में आएगा कि प्लस अधिक है /5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1,3। ठीक है, 1,3 आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर है। उस बिंदु का निर्देशांक जो बिंदुओं ये और ये को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से सही आया था आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कंप्लीट है।